स्वयं बुद्ध हो। जो वृक्ष फलदार नहीं होते हैं उसे किसान दोबारा अपने खेत में नहीं बोता है। बीज स्वच्छ तथा शुद्ध सब अच्छी किस्म का होता है तो फसल भी अच्छी होती है। आपके विचार ही वो बीज हैं जो जीवन को सरस, सहज, सुख संपन्न, वैभव संपन्न और परमार्थी बना देते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में वह शक्ति है जो सबका भला कर सकती है। आप भी सुंदरता में वह आकर्षण शक्ति है। आप शिव स्वरूप हैं। आप में आपका और सृष्टि का भला छुपा हुआ है। उसका आप और हम एहसास करें। अपनी बहम वृत्ति का त्याग करके आप सहनावृत्ति या सत्यवृत्ति पर एहसास करें तो आप सबके गले का हार बन सकते हैं। आपसे कोई आपकी ही बात करे तो आप सुनते नहीं हैं। आप मात्र सोचने और तर्क ढूंढने में लगे रहते हैं। शक्ति से या शांति से सुनते ही आप शब्द के रहस्य को जान सकते हैं। आप सुनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, किंतु आप और हम सुनने की जगह पर कहने को उतारू रहते हैं। इस कारण से आप अपने आप को जानते हुए भी सत्य स्वरूप से दूर रह जाते हैं। मानता हूँ कि आप सर्वत्र हो, किंतु जो तुमसे कुछ कहना चाहता है क्या वो सर्वज्ञ नहीं है? वो सर्वत्र नहीं है। किंतु पहचान इस बात की है कि क्या आप विरोध में हैं या विपक्ष भाव में हैं या समर्थन या पक्ष में हैं। क्या आप न्याय के प्रति अनुरागी हैं या अन्याय के प्रति अनुरागी हैं। यही राग और द्वेष का खेल सृष्टि में दोष दिखाकर के निर्दोष स्वरूप को छिपा लेता है। आप खुद तो गलत करो, किंतु आप दूसरों को अच्छा देखना चाहते हैं। दुनिया को बुढ़िया सिगविद दे और अपनी खाट भीतरी ले। यह सब असत है। सत्य तो यह है कि जैसा आप हो वही देखते हो। ज्ञानी पुरुष अज्ञान को नहीं पालते, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। जो कुछ उल्टा है या सुलटा है, दोनों ही कहने के तरीके हैं। आप दोनों रूपों में अपने ही आप को व्यक्त करते हैं। सम्मान भी आपका है, अपमान भी आपका है। सच भी आप जानते हैं, असत्य भी आप जानते हैं, किंतु जानबूझकर खुद को छिपाना ही सामने वाले पर अकारण ही दोष मढ़ना है। यह नीचे दिखाने की वृत्ति जो होती है, जो निराशा, दुख, संशय, पाप की ओर ले जाती है। हीरे के पास कूड़ा करकट इकट्ठा कर दोगे तो तुम्हारी अपनी ही चमक फीकी पड़ जाती है। आप ही शुद्ध और आप ही गौतम बुद्ध हो। यदि आप सृजनहार हैं तो वहाँ काल की पहुँच नहीं हो सकती है। यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी है। अंगुलमान जो डकैत थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। कई उदाहरण दे करके टूटी डाली को, पेड़ की डाली को यदि काट करके और पुनः लगा दिया जाए तो ये कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी सोच है। और जो व्यक्ति काट सकता है, मार सकता है, पुनः जिंदा नहीं कर सकता तो वो अज्ञानी है। अतः महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें शुद्ध और बुद्ध रहते हुए रहना चाहिए, अपने को जानना चाहिए।